हेलो बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो में वर्णमाला भाग 1 में वर्ण के बारे में, वर्णमाला के बारे में जानकारी प्राप्त की। और वर्णमाला के कितने हिस्से होते हैं तो स्वर और व्यंजन दो तरह में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। स्वर हमारे 11 होते हैं, व्यंजन हमारे 41 होते हैं, और दोनों को मिलाकर कुल संख्या हमारी वर्णमाला में 52 होती है। आइए अब हम स्वर के बारे में थोड़ा सा परिचित होते हैं, स्वर को समझने का प्रयास करते हैं। परिभाषा में हम कह सकते हैं जिन वर्णों का उच्चारण या जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध मतलब बिना किसी रुकावट के हो, या बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो, मतलब स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण हो, हम कह सकते हैं ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के या बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के या स्वतंत्र रूप से होता हो, उन्हें स्वर कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। ठीक है। हम फिर से दोहरा दे रहे हैं, याद करने में आसानी हो। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के या बिना किसी दूसरे वर्ण के सहायता से या फिर स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। इनकी संख्या होती है 11। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। आ इ ई उ ऊ ए री ए ऐ ओ औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक। इन स्वरों को परंपरागत स्वर भी कहा जाता है। अगर कभी पूछ ले कि परंपरागत स्वर किसे कहते हैं, तो ये जो नॉर्मल स्वर हैं इन्हीं को परंपरागत स्वर भी कहा जाता है। स्वरों को मुख्यतः 2 भेद में बांटते हैं, छोटी कक्षाओं में। बड़ी कक्षाओं में 3 भेद में बांटते हैं। तो हम यहाँ पर तीनों भेद देखेंगे। छोटी कक्षाओं में 2 भेद में ह्रस्व और दीर्घ में बांटते हैं। ह्रस्व और दीर्घ 2 हिस्सों में बांटा जाता है, किंतु एक तरह का प्रकार बड़ी कक्षाओं में और बढ़ जाता है, जिसको कि हम लोग यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर मैंने 3 भेद बता दिए हैं और तीनों भेदों में हमने पार्टीशन करके समझाने का प्रयास किया है। आइए आपको दिखाते हैं और समझाते हैं। ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर वो होता है जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे हल्का सा बोलना हो, बस कम समय लगता है। क्या लगता है? कम समय। इस पर ध्यान दीजिएगा, कम समय लगता है। जैसे अ, इ, उ, री, कम समय लग रहा है। इन चारों स्वरों को मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। किस स्वर से? मूल स्वर। अगर कभी बहुविकल्पी प्रश्न आ जाए और पूछे मूल स्वर कौन कौन से हैं, या इनमें से कोई अक्षर रहे, कोई स्वर रहे, तो उसको हम मूल स्वर के नाम से भी जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। अब इसी से तुलना करते हुए हम दीर्घ स्वर को समझने का प्रयास करेंगे। दीर्घ स्वर को आइए देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों को बोलने में इससे ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, इस लाइन को देखिए, उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसमें कौन से आएंगे? बड़ी मात्रा वाले शब्द अक्षर स्वर, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अधिक समय तक बोल रहे हैं ना, इनकी संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। ठीक। अब इसी से तुलना करके हम इसको भी समझते हैं। तीसरा स्वर जिसको कहा जाता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, मतलब इसमें कम समय लगता है, इसमें इससे ज़्यादा समय लगता है, और इसमें इससे भी ज़्यादा समय लगता है, तो वो स्वर प्लुत स्वर कहलाते हैं। जिससे ओम, जैसे हम बोलेंगे ओम, तो ओम, इसको आ के रूप में इसका उच्चारण होता है, आ के रूप में ओम। ठीक। जैसे दूर से बुलाने के लिए जब हम किसी चीज़ पे जोर देके बोलते हैं, तो यहाँ पर एक एग्जांपल है राम। क्या बोला जाएगा? राम। तो ये जो एस की तरह आकार बना है, इसका उच्चारण आगे रूप में करते हैं संस्कृत भाषा में, आप देखे होंगे। तो जो ये चिन्ह है हमारा एस की तरह बीच में यूज हो जाता है। ठीक है। इसके उच्चारण में ही हमारा प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। ठीक है। इसके उच्चारण में ही प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। इसके उच्चारण में हमको सबसे अधिक जोर देना पड़ता है, सबसे अधिक समय लगता है। तो सबसे कम किस में लगा? ह्रस्व स्वर में। उससे ज़्यादा किस में लगा? दीर्घ स्वर में। उससे ज़्यादा समय किसके उच्चारण में लगा? प्लुत स्वर में लगा। ठीक। तो ये हमारे 4 हो गए, ये हमारे 7 हो गए, मिलाकर ये 11 हो गए। ये एक अलग से स्वर है जिसको हम लोग इससे दर्शाते हैं। और ओम, इसका सबसे आसान और सबसे प्रचलित उदाहरण हमारा ओम है। ठीक। इन तीनों स्वर के अलावा एक स्वर और है जिसको आगत स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगत स्वर। आगत, आगत मतलब जैसे हम पढ़ते हैं ना, निर्गत हुआ, आगत हुआ, या आयात हुआ, आगत, निर्गत। आगत मतलब आने वाला स्वर, इसको लिया गया है। ये हमारा अन्य भाषाओं से लिया गया है, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। ठीक। इस पर होता है आ, और आ के ऊपर होता है ये चंद्र होता है, बना होता है। चंद्र बिंदु नहीं, केवल चंद्र होता है। जैसे हम लिखते हैं इंग्लिश में ना, OFFICE, ऑफिस।
तो ऑफिस नहीं होता, ऑफिस होता। हल्का सा आ और हल्का सा ओ को मिक्स करके जब बोलते हैं तो ऑफिस, ऑफर, डॉक्टर, जैसे DOCTOR। ये जो ओ के साथ उच्चारण होता है, हल्का सा ओ जुड़ता है, औ की बात करते हैं, तो ये ऑफिस, ये ऑफर, ये डॉक्टर, इस तरह के जो स्वर होता है इसको हम कहते हैं आगत स्वर। तो इसको बोलते हैं आगत स्वर। ये अलग से एक स्वर है जिसको आगत स्वर बोलते हैं। ये अंग्रेजी भाषा से हमारा लिया गया है। अगर कभी ऑप्शन में आ जाए आगत स्वर बताइए तो इस चिन्ह पे आप हमेशा टिक लगाएंगे। ठीक, आइए एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। आज हम लोगों ने देखा स्वर। स्वर वह होते हैं जिनके उच्चारण को बिना किसी अवरोध के या बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है, अर्थात जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। आप 3 परिभाषा बता सकते हैं। जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के हो वो स्वर कहलाते हैं, या बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाए वो भी स्वर कहलाते हैं, या जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वो भी स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या होती है 11। आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ। इनको परंपरागत स्वर भी कहते हैं। भेद हमारे 3 हैं स्वर के। कितने हैं? 3 हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। सबसे कम समय लगेगा तो ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर में ह्रस्व से ज़्यादा समय लगेगा, प्लुत स्वर में दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगेगा। तो समय के आधार पर सबसे ज़्यादा समय इसमें, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें लगता है। ये 4 होते हैं। आ ई उ री, ये 4 होते हैं। इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। ये 7 होते हैं। बड़ी मात्राओं के साथ, दीर्घ मात्राओं के साथ ये आते हैं। आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये 7 होते हैं। और ओम शब्द जो है ये हमारा आता है प्लुत स्वर में। और इसके इन तीनों के अतिरिक्त एक हमारा आगत स्वर है जिस पर ये आ और ऊपर चंद्र का निशान लगा हो, ये हमारा आगत स्वर में आता है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल आप इसको कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।